Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the remaining topic of muscle and movements. So let's move to the board. So dear students, muscle and movement. So in the previous lecture, we have started this topic और उसमें हमने दो से तीन चीज़ों को कवर किया था। एक मसल का स्ट्रक्चर को, उसके पार्ट्स को डिफाइन किया कि दो एंड होते हैं एक मसल के, और साथ में सेंटर में जो बल्की पोर्शन होता है उसको बेली कहा जाता है। इसके अलावा हमने बात की थी उसके ओरिजिन और इंसर्शन के हवाले से कि जो एंड से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंड जो किसी मसल का जो है वो ओरिजिन है और कौन सा एंड जो है वो इंसर्शन है। तो उससे हमने क्लैरिफाई किया था कि वो एंड मसल का जो कि इमूवेबल बोन के साथ अटैच होगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और वो इमूवेबल बोन के साथ अटैच हो, वो बोन हरकत ना करे जॉइंट के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं ओरिजिन। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और बोन के ऊपर वो पुलिंग फोर्स को एक्सर्ट करे और उसको मूव करवाए, वो वाला एंड कहलाता है उसका इंसर्शन। तो ये तो प्रीवियस लेक्चर के हवाले से कुछ बात थी। अब डियर स्टूडेंट्स, आज हम के इस लेक्चर में हमने इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करना है और इससे रेलेवेंट जो 4-5 टर्मिनोलॉजीज हैं उसको कवर करना है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मसल्स होती हैं वो मोस्टली दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। द स्केलेटल मसल्स आर मोस्टली इन पेयर्स, यानी पेयर्स की शक्ल में मौजूद हैं। और इसकी रीज़न क्या है वो अभी आपको आगे चल के बताता हूँ जब हम इसको मसल को मूव करवाएंगे। और पहले भी आपको बताया था, तो जब भी कोई मूवमेंट करवानी होती है तो एक तो आपने मूवमेंट करवाई, यानी बैंड करवा लिया, इसको बैंड करवा लिया, तब सीधा भी करवाना है। तो बैंड करने के लिए एक मसल तो है, सीधा करवाने के लिए, इसको स्ट्रेट करवाने के लिए दूसरा मसल होगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये मूवमेंट हो रही है बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग, तो इसको करवाने के लिए देयर मस्ट बी अ पेयर ऑफ मसल्स। तो आमतौर पर जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर जो मसल्स हैं ख़ास तौर पर वो पेयर्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। और एक आपको इन्फॉर्मेशन भी साथ में देता चलता हूँ। सो आवर बॉडी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 650 मसल्स, तकरीबन 650 के करीब एक एडल्ट के अंदर मसल्स होती हैं, और मोस्टली इसमें 650 में से ज़्यादातर जो है वो पेयर्स की शक्ल में होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम टर्म को कवर करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से, दैट इज़ एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्केलेटल मसल्स आर इन पेयर्स, ये पेयर्स की शक्ल में होते हैं। द स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी in the form of pairs। तो ये बात हमने पहले कर ली। इसको जब हमने डिफाइन करना तो उसमें ये हमने बात को मेंशन करना है। तो आगे हम बात करेंगे व्हेन वन मसल ऑफ अ पेयर कॉन्ट्रैक्ट, जब एक उसका जो पेयर का जो मसल है, यानी पेयर में दो होते हैं, जब एक पार्टनर यानी कि एक मसल उसका पेयर का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, द अदर मसल विल रिलैक्स। वो क्या करेगा? रिलैक्स रहेगा। तो दोनों क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट जॉब। ऑपोजिट जॉब क्या है? एक कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा कर रहा है रिलैक्स एट द सेम टाइम। बैक वक्त ये दोनों काम हो रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, opposite movement, performed
by the pair of a muscle is called antagonism, या इसको कहते हैं एंटागोनिस्टिक मूवमेंट, and the phenomena is called as, and this phenomena is called antagonism. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी बात आपको समझ आई कि एंटागोनिज्म क्या है और एंटागोनिस्टिक मूवमेंट क्या है. हमारी बॉडी के अंदर जितने मोस्टली जो स्केलेटल मसल्स हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स. एक मसल ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसका जो पार्टनर होगा उस पेयर का, वो बैक वक्त वो ऑपोजिट जॉब करेगा, मतलब कि वो रिलैक्स करेगा. तो ये जो सी ऑपोजिट जॉब बैक वक्त परफॉर्म हो रही है, इसको कहते हैं एंटागोनिस्टिक मूवमेंट, और इस फिनोमेना को कहते हैं एंटागोनिज्म. अभी आगे चलकर हमने दो टर्म्स को डिस्कस करना है. एक है फ्लेक्शन और दूसरी है एक्सटेंशन. दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स, दीज आर द टाइप ऑफ मूवमेंट्स. याद रखिएगा, ये दो टाइप्स हैं मूवमेंट्स की, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज फ्लेक्शन एंड व्हाट इज एक्सटेंशन. तो पहले डिफाइन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं. सो फ्लेक्शन, व्हेन अ मसल bends a joint during its contraction, या चल थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, इसी को ही मॉडिफाई कर देता हूं. When a muscle contracts, it bends the joint. This movement is called flexion. This movement is called flexion. और इसी तरह से एक्सटेंशन को डिफाइन कर लेते हैं इस टर्म के अंदर. When a muscle कॉन्ट्रैक्ट्स, जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, एंड इट स्ट्रेटन्स द जॉइंट, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का लफ्जी मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि लंबा कर देना, ठीक है, प्रोलॉन्ग कर देना. तो और फ्लेक्स का मतलब होता है कम कर देना. तो आइए अब इसको समझते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को. सो दीज आर द टाइप ऑफ मूवमेंट्स. तो फ्लेक्शन क्या है, ये देखें, लेट लुक एट दिस. तो दिस इज माय बाइसेप्स. तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये पुलिंग फोर्स एग्जर्ट कर रहा है किसके ऊपर, फोरआर्म के ऊपर, जहां पर इसकी इंजर्शन है, इंजर्शन एंड है. तो ये क्या करेगा, ये इस जॉइंट को बेंड कर रहा है लाइक दिस, ये ठीक है. तो फोर आर्म को बेंड किया जा रहा है एट दिस जॉइंट, एल्बो जॉइंट. तो ये जो टुवर्ड्स द सेंटर मूवमेंट हो रही है, ये बेंडिंग मूवमेंट हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन. और इसी तरह से जब इसको इसी जॉइंट के ऊपर जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और उसको ऐसे स्ट्रेट किया जा रहा हो इस तरह से, तो इस मूवमेंट को जैसे इलोंगेट हो रहा है, मतलब कि इसको लेंथन किया जा रहा है मसल को, तो इस दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन. क्लियर. तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये नीचे वाला, अभी आपको बताता हूँ कौन सा मसल है, ट्राइसेप्स.
तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सीधा कर देगा, स्ट्रेट कर देगा किसको, इस फोर आर्म को, किसके ऊपर, इस जॉइंट के ऊपर, एट एल्बो जॉइंट. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन. अगेन लुक, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन. क्लियर? चले अब एक और टर्म इसी तरह से कंपैरिजन में, ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन. सो दीज आर द टाइप ऑफ मूवमेंट्स. अब हम बात करने लगे हैं फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर. फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर. सो दीज आर द टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ मसल. ये मसल को डिस्क्राइब करने के लिए टर्म्स होती हैं. फ्लेक्सर, सो इसको डिफाइन हम करते हैं इस तरह से, द टाइप ऑफ a muscle when contracts it bends the joint is called the flexor muscle. The flexor muscle. Yes dear students, तो अ टाइप ऑफ द मसल यानी कि वो कैटेगरी है मसल की, मसल है ये. फ्लेक्सर क्या है? इट इज़ अ मसल. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये बेंड कर देता है जॉइंट को. दिस काइंड ऑफ मसल इज कॉल्ड एज फ्लेक्सर मसल. और इसकी एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ. तो अभी हमने ये फ्लेक्शन परफॉर्म की थी ना, ये दिस वन इज कॉल्ड फ्लेक्शन एंड दिस इज एक्सटेंशन. तो फ्लेक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले बता भी चुका हूँ, द फ्लेक्सर मसल इज बाइसेप्स. ये बहुत कॉमन एग्जांपल है इसकी, बाइसेप्स, जो हमारा ये अपर आर्म के ऊपर ये मौजूद है, ऊपर वाले साइड के ऊपर, बाइसेप्स. इसी तरह से एक्सटेंसर की बात करते हैं. सो द मसल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करे, इट स्ट्रेटन्स the joint is called extensor muscle. और इसकी एग्जाम्पल पहले लिख देता हूं. फॉर एग्जाम्पल ट्राइसेप्स. अब जरा इसको वाइंड अप करने लगूंगा. इन दोनों को मिला के, ये क्योंकि दोनों टर्म्स एक दूसरे से मिलते जुलती टर्म्स हैं, कंपैरेटिव टर्म्स हैं. तो फ्लेक्शन और फ्लेक्सर का फर्क अपने ज़हन में रखना है. फ्लेक्शन ये टाइप ऑफ मूवमेंट है, जबकि फ्लेक्सर दैट इज द मसल. तो जब मूवमेंट कौन परफॉर्म करवा रहा है? मसल. तो यही तो हमारा टॉपिक है, मसल एंड मूवमेंट. तो जो मसल फ्लेक्शन करवा रहा है वो मसल कहलाएगा फ्लेक्सर, और वो एक्शन या वो मूवमेंट वो कहलाएगी फ्लेक्शन. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? मीन्स like this is our forearm. So it is being pulled towards this side. तो अंदर की तरफ जब इसको पुल किया जाएगा, दिस इज फ्लेक्शन. इस मूवमेंट को कह रहे हैं फ्लेक्शन. तो यहां पर क्या मौजूद है? बाइसेप्स. तो जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बाइसेप्स है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होता है? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो शॉर्ट हो जाता है, थिक हो जाता है. सो दिस इज फ्लेक्शन. इसी तरह से यहां पर एक्सटेंशन को भी देख लेते हैं. जब ये, बल्कि यहीं से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जब इसको स्ट्रेट अवे कर दिया जाए, and when this is done in this direction, मतलब उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में किया जाए, इसको स्ट्रेट अवे किया जाए, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन. सो इनमें डिफरेंस याद रखना डियर स्टूडेंट्स. फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, दीज आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स
When a muscle contracts and it straightens the joint, this movement is called as extension, and the muscle is which contracts to straighten the joint is called as extensor muscle. और इसी तरह से flexion, when a muscle contracts, it bends the joint. This movement is called as flexion, and the muscle is called as flexor. ये अपने ज़हन में रखना डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स एक और चीज़ जिसको डिटेल के साथ डिस्कस करना हमने, along with diagram, and you have to draw it diagram when it comes as a long question. तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अगर एक क्वेश्चन आ गया आपको मसल एंड मूवमेंट का, तो आपने इसमें ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो आप भी साथ साथ इसको ड्रॉ किया करें मेरे साथ साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि इसको ड्रॉ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इट इज़ एन ईजी टास्क। क्योंकि बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स ही तो ज़्यादा मैटर करती हैं और इसी से आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं। क्लियर? सो दिस इज़ द बोन ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी? यस डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए क्वेश्चन है, हम पहले पढ़ चुके हैं। स्कैपुला हमारे स्केलेटन का कौन सा पार्ट है? यस, मैं जब तक डायग्राम ड्रॉ करता हूं आप तब तक सोच लीजिए, या अगर बुक में से नकल मारनी तो वो भी कर लीजिए, कोई बात नहीं। चलो आ तो जाएगा ना, याद तो आ जाएगा आपको कि क्या था, क्या पढ़ा था। लेकिन मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप बुक से देखे बगैर ही आंसर करेंगे, बिकॉज कि आपको आता है। हम ये पहले बात डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमन स्केलेटन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं ज़रा ये कौन सा मसल है? सो दिस इज बाइसेप्स, और बाइसेप्स डियर स्टूडेंट देखिए सर सुकड़ा मतलब कि बारीक सा। सो दिस इज बाइसेप्स इन रिलैक्स्ड कंडीशन, दिस इज रिलैक्स्ड। और एट द सेम टाइम हमारी आर्म के बिल्कुल पीछे यहाँ पर एक मसल है, इससे हम कहते हैं ट्राइसेप्स। तो जो जिम जाते हैं उनको तो पता ही होगा, डोले शोले बनाते हैं जब। सो ये नीचे वाला मसल, बाजू के नीचे वाला मसल, जो अपर ये हमारी जो आर्म है उसके नीचे वाला मसल ट्राइसेप्स, और उसके ऊपर वाले साइड वाला बाइसेप्स। तो जब यहाँ पर देखें ट्राइसेप्स थोड़ा थिक हुआ हुआ है, शॉर्ट हुआ हुआ है और थिक हुआ है, ये मोटाई है इसकी, ये मोटा है, बल्कि यहाँ पर ये मोटा नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्राइसेप्स क्या हुआ है? इट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसने क्या किया? इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इस फोर आर्म को ऐसे इस एल्बो जॉइंट के ऊपर बिल्कुल सीधा कर दिया। सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? एट द सेम टाइम आपने देखा कि जो बाइसेप्स था वो रिलैक्स रहा। अगर बाइसेप्स भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो और ट्राइसेप्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो द मूवमेंट विल बी जीरो, कोई भी चीज़ मूव नहीं करेगी, यहाँ से बाजू मूव नहीं कर सकती। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे जो मसल्स हैं वो पेयर्स में बनाए कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो दूसरा उसका पार्टनर जो है वो रिलैक्स करे, तो तभी तो मूवमेंट हो पाएगी। उसको वापस भी लेके आना है, उसको सीधा भी करना है। क्लियर? तो ट्राइसेप, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जिनसे ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपने देख लिया होगा, सोच लिया होगा। सो इन बोथ ऑफ दिस मसल्स दे हैव ओरिजिन फ्रॉम द पेक्टोरल गिर्डल। अब याद आया आपको कि जो स्कैपुला था, मैंने आपको बताया था कि ये हमारी जो पेक्टोरल गिर्डल, जिसको हम शोल्डर गिर्डल भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शोल्डर गिर्डल। तो यहाँ से इनकी अटैचमेंट है। शोल्डर गिर्डल में कौन कौन सी बोन्स थी? स्कैपुला एंड द सेकेंड वाज क्लेविकल, द ब्यूटी बोन और द कॉलर बोन। तो यहाँ पर अटैचमेंट कहाँ पर हो रही है इसकी?
इन दोनों का ओरिजिन कहाँ पर हो रहा है? फ्रॉम द पेक्टोरल गर्डल, और ये इंजर्शन कहाँ पर हो रही है? वन ऑफ द बोन्स ऑफ द फोर आर्म। तो फोर आर्म की जो हड्डियाँ हैं यानी रेडियस और अल्ना, वहाँ पर जाकर ये अटैच होकर रही हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से ये एंटागोनिस्टिकली एक्ट करेंगी, तो तभी हम मूव कर पाएंगे, तभी मैं लिख पाऊंगा, तभी मैं स्ट्रेट कर सकूंगा, आप भी इसी तरह से मूव कर सकेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ कि जब भी हम कोई भी सादा सा कोई भी सादा मूवमेंट परफॉर्म करें, कोई भी सिंपल मूवमेंट परफॉर्म करें, तो उसमें देयर आर अ ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व। मीन्स इफ़ आई हैव टू वॉक, तो जब मैं वॉक करूंगा तो मेरे ना सिर्फ थाइस के मसल, बल्कि लेग्स के मसल, फुट के मसल, मेरे आर्म्स के मसल, फोर आर्म के मसल्स, मेरे रेस्पिरेटरी मसल्स, ऑल दे बिकम कोऑर्डिनेटेड। ये कोऑर्डिनेट करेंगे तो तभी मैं चल पाऊंगा। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन परफॉर्म होती है, किस तरह से हम अपनी बाजू को बेंड कर सकते हैं और किस तरह से स्ट्रेट कर सकते हैं, और हमारे अपर आर्म में कौन सा मसल है, बाइसेप्स, जिसको हम डोले भी कहते हैं, और उसकी लोअर साइड पे कौन सा मसल है, दैट इज ट्राइसेप्स। सो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि मसल्स किस तरह से इन्वॉल्व हैं इन परफॉर्मिंग द मूवमेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।